इस देश में रहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक, किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान के मुताबिक नहीं। जिसका बेटा सीआरपीएफ का जवान है, इसी बुलंदशहर में शादी में उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। जरा उस दलित परिवार के बारे में सोचिए। मध्य प्रदेश के अंदर घर में मौत हो गई, मौत के बाद वो अर्थी लेकर पहुंचे, उस शमशान में चले गए जहां पर उनको अपने घर वाले का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। आप जरा उसके बारे में सोचिए कि जयपुर के अंदर एक मंदिर में शादी के बाद एक दलित जोड़े को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। आप सोचिए कर्नाटक के अंदर एक सांसद जो दलित समाज का था, भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, एक गांव के अंदर उसको घुस के उद्घाटन नहीं करने दिया गया। कितनी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है, कितना अत्याचार समाज के एक बड़े तबके पे हो रहा है, इसकी आप कहानी लिखेंगे अंतहीन गाथा। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जाता है। इस देश में आर्थिक सवालों पर राजनीति होती नहीं, शिक्षा के सवाल पर राजनीति, इलाज के सवाल पर राजनीति होती नहीं, रोजगार के सवाल पे राजनीति होती नहीं। किसान के सवाल पे एक राजनीति शुरू हुई, वो उसके लिए मैं देश के अन्नदाता किसानों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजनीतिक दलों का उसमें बहुत कम योगदान था, इसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति होती है तो बीजेपी को बहुत मजा आता है इसमें, उनको बहुत फायदा है इसमें। अब इस राजनीति का जवाब क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और राजनीति को जब तक आप उस दिशा में मोड़ के नहीं लाएंगे तो फिर बीजेपी को रोकना कोई आसान काम नहीं है। आरएसएस की राजनीति को रोकना कोई आसान काम नहीं है। अभी गांधी जयंती के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटेलेक्चुअल लोगों के ट्वीट्स देख रहा था जो पीछे से वार करते हैं। आप याद रखिएगा, इनके सामने के चेहरे शायद कम आपको दिखते हैं, लेकिन जो पीछे के चेहरे हैं वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो कैसी वीडियो चलाते थे, ये देखिए गांधी जी हैं, ये यहां रुकते थे, यहां आते थे, यहां जाते थे। इनके सादगी को मेंटेन करने में इतना पैसा खर्चा होता था। गांधी तो ये थे, गांधी तो वो थे, उनके चरित्र को लेकर तमाम सवाल। और याद रखिएगा, ये वही लोग हैं, ये वो विचारधारा हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है जिस विचारधारा से निकले हुए एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। उसी विचारधारा के लोग आज संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई सामान्य लोग नहीं है, इनसे लड़ने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह रहे हैं, आशुतोष जी अभी कह रहे थे। मैं तो कह रहा हूं इस देश में एक नारा चाहिए, वन नेशन वन डीलर। एक ही आदमी है जो नेता है ही नहीं। किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए आप लोगों को कि भारत का प्रधानमंत्री देश का नेता है और देश के लिए काम कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहा है, इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रहा है। और ये प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं, आप सारी योजनाएं उठा के देख लीजिए। रेल उठा के अडानी को, सेल उठा के अडानी को, गैस, बिजली, पानी, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, सारा हिंदुस्तान एक आदमी के नाम करते जा रहा है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं। एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। आपको 2.5 लाख रुपए का अगर कर्जा चाहिए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या रेडी पे दुकान लगाने के लिए, तो आपके चप्पल घिस जाएंगे, इतने कागज आपसे मांगे जाएंगे, आपको देते देते मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, उसको 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला हुआ है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का।
अभी मैंने पार्लियामेंट में एक लिस्ट पढ़ी और वो लिस्ट मुझे लोकसभा में मिली थी, लोकसभा के एक जवाब से मिली थी। लोकसभा के एक सांसद ने पूछा कि इस देश के पूंजीपतियों का कितना कर्जा आपने माफ किया है एनसीएलटी के जरिए। एक इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें लोन का सेटलमेंट करते और 5,40,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का बाकी था, 3,53,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। 3,53,000 करोड़ रुपए। क्या हो रहा है इस देश में? कहीं किसी को पता भी नहीं है ये मुद्दे। 3,53,000 करोड़ रुपए इस देश की तरक्की में लग जाए, रोजगार में लग जाए, शिक्षा में लग जाए, इलाज में लग जाए, हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 के देशों की लड़ाई में आगे आ जाएगा। लेकिन उस पर बात नहीं होती, आर्थिक मुद्दों पे बात नहीं होती, घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जिसमें बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है। इनके जो दोस्त भाग के गए हिंदुस्तान छोड़ के, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, नितिन संदेशरा हो, ललित मोदी हो, ये सारे लोग जिनका बीजेपी से कनेक्शन है, हजारों हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के चले गए। इन सवालों पे कोई आंदोलन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। आज मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि अगर मौजूदा हालात में किसी एक चीज से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म कर सकते हैं, उनकी नफरत की राजनीति पे ताला लगा सकते हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति, सोशल जस्टिस की राजनीति। उसके बगैर आप इस पे ताला नहीं लगा सकते और उसमें सबको आप इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आदिवासी की भी बात होगी, जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दलितों की भी बात होगी, पिछड़ों की भी बात होगी, मुसलमानों की भी बात होगी, बौद्धों की भी बात होगी, सिखों की भी बात होगी, अल्पसंख्यकों की भी बात होगी। तो सामाजिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे सबको लामबंद करके, एकजुट करके यह कहना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक, किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान के मुताबिक नहीं। यह आपको बोलना पड़ेगा। और जब यह आप बात बोलते हैं तो तस्वीर बिल्कुल खुले तौर पे साफ दिखाई पड़ती है। आपको लगता होगा कि इस देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन आप जरा उस दलित परिवार के बारे में सोचिए जिसका बेटा सीआरपीएफ का जवान है। इसी बुलंदशहर में शादी में उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। जरा उस दलित परिवार के बारे में सोचिए, मध्य प्रदेश के अंदर घर में मौत हो गई, मौत के बाद वो अर्थी लेकर पहुंचे, उस शमशान में चले गए जहां पर उनको अपने घर वाले का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। आप जरा उसके बारे में सोचिए कि जयपुर के अंदर एक मंदिर में शादी के बाद एक दलित जोड़े को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। आप सोचिए कर्नाटक के अंदर एक सांसद जो दलित समाज का था, भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, एक गांव के अंदर उसको घुस के उद्घाटन नहीं करने दिया गया। कितनी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है, कितना अत्याचार समाज के एक बड़े तबके पे हो रहा है, इसकी आप कहानी लिखेंगे, अंतहीन गाथा है। इन मुद्दों को उठाइए और इस पे एकजुट हो जाइए।